एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। एमपी में उपचुनाव होने हैं, लेकिन नेताओं के बीच चुनावी जंग से ज्यादा जुबानी जंग को जीतने की होड़ लगी है। सूबे में चुनावी माहौल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नेताओं को वोट नहीं चाहिए, लेकिन जनता के सामने उन्हें ये दिखाना है कि हम भी जुबानी तीर चलाने में किसी से कम नहीं है। शब्दों की मर्यादा लांघने में इस उपचुनाव में किसी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। कभी कमलनाथ बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बता देते हैं, तो कभी इमरती उन पर पलटवार करते हुए कहती हैं कि उसकी मां और बहन आइटम हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के सांची विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता दिल्ली से आए और उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया कि शिवराज सिंह चौहान तो कमीने हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मैं तो नंगा भूखा हूं। कमलनाथ कह रहे हैं कि शिवराज सिंह तो नालायक है। कांग्रेस के लोग मुझे रोज नए नए नाम दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपने प्रदेश की जनता का सेवक हूं और उनकी सेवा में दिन रात लगा रहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ, आपको घमंड होगा, आप सेठ हो, उद्योगपति हो, लेकिन मैं तो नंगा भूखा, नालायक और कमीना ही अच्छा हूं। कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दे तो हैं ही नहीं, उनके पास तो यही मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, वे तो सिर्फ हमें कोसते रहेंगे। पहले सरकार में आए जब भी कोस रहे थे कि बीजेपी सरकार ने खजाना खाली कर दिया, लेकिन हम क्या औरंगजेब थे जो खजाना लूट ले गए। इनके पास विकास कार्य कराने की इच्छा शक्ति नहीं थी। हमने भी सरकार में आते ही विकास कार्यों को शुरू किया और विकास कार्यों के लिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है और ना ही होने देंगे। चाहे कुछ हो जाए, विकास कार्य इसी गति से चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 1.25 साल में मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने महापाप किया। बड़े पदों की बोलियां लगती थी। कमलनाथ के पास उनके मंत्री विधायकों से मिलने का समय नहीं होता था और कोई दयाल या बड़ा उद्योगपति आ जाता था तो द्वार खुल जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ, कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, लेकिन कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने तो अपना घर ही भरा है। कमलनाथ की दृष्टि ही विकास की नहीं थी, उनकी दृष्टि धन कमाने की थी। उनके पास मंत्री विधायक विकास कार्य लेकर जाते थे तो कहते रहते थे कि पैसे नहीं हैं, चलो चलो। लेकिन जब इनके ही विधायकों ने कहना शुरू किया कि कमलनाथ अब चलो चलो, तो कमलनाथ ही कुर्सी से चले गए। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए काम करते हैं, हम कुर्सी पर बोझ नहीं हैं और जिस काम से जनता की जिंदगी बदली है वही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम जनता को झुककर प्रणाम करते हैं, तो वो कहते हैं कि शिवराज सिंह ने तो जनता के सामने घुटने ही टेक दिए हैं। यही उनकी सोच है। वे विकास के नहीं, विनाश के पक्षधर हैं। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश को विनाश की तरफ धकेला है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देना शुरू किया, तो कमलनाथ ने किसानों की सूची नहीं भेजी। लाखों किसान सम्मान निधि से वंचित हो गए, लेकिन हमने सरकार में आते ही 77 लाख किसानों के नाम सूची में जोड़े हैं और अब प्रदेश के सभी किसानों को 4,000 रुपए मिलाकर उनको प्रतिवर्ष 10,000 रुपए सम्मान निधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी प्रदेश में विकास को महत्व नहीं दिया। उन्होंने तो हमेशा विनाश करने का ही काम किया। 2003 से पहले प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट थी। मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा का राज था। 2003 के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो विकास का पहिया घूमा और हमने 15 सालों में मध्य प्रदेश को विनाशकारी प्रदेश से विकासशील मध्य प्रदेश बनाया। उन्होंने कहा कि अब इस विकास की गति को कभी नहीं रुकने देंगे। हमारी सरकार में आने का लक्ष्य ही प्रदेश के हर गरीब का विकास करना है, उसकी जिंदगी बदलना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साल 2003 में हमारी दीदी उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ शुरू किया था, वो विजय रथ कोई नहीं रोक सकता। उस विजय रथ को लगातार आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, अभिमान कभी कम नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भी बीजेपी का विजयी रथ को रुकने नहीं देंगे। कांग्रेस बीजेपी को गालियां दे रही है, मुझे गालियां दे रही है, लेकिन ये अपमान सिर्फ बीजेपी और मेरा ही नहीं, पूरी पार्टी का अपमान है, नेताओं के बीच हो रही जुबानी जंग की वजह से। वैसे एक बात तो साफ है कि ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। नेताओं की इस तरह की बदजुबानी पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।